नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव बंधु। आज का टॉपिक है कॉम्पिटिटिव मास्टर, हाउ टू बिकम अ कॉम्पिटिटिव मास्टर। दैट मीन्स हाउ टू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिव मास्टर बनने के लिए आपके पास टाइम मैनेज करने की कला होनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम मैनेज क्या है। देखिए, आप लोग बहुत सारा जो समय है इधर उधर व्यस्त कराते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं, आपको पता नहीं चलता, एक एक मिनट इधर उधर से निकल जाता है। लेकिन आपको ये जो टाइम मैनेज है ये आपको जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है। जैसे कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे सो ही जाते हैं तो आपके पास बचा कितना, 16 घंटा। तो 16 घंटा में आपको कम से कम यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपने एफर्ट को देना पड़ेगा कि हाँ हम इतना देंगे तो वहाँ से इतना मुझे मिलेगा। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग उसको बढ़ाना है तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, उसको समय देंगे, तभी वो ग्रो करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक पेड़ को हम लोग पानी दिए वो फटाक से एक दिन में हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और इसको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी कि हाँ आप इसको कितना दिन तक ले जाना चाहते हैं। और इसका जो वाटर लॉसेस विदाउट इट, अगर इसको आप नहीं करते हैं तो आप इसके कारण क्या क्या लॉस करते हैं। आप बहुत चीज़ इसके बिना लॉस कर सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेज अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सही ढंग से आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। सही ढंग से अगर पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या निकलेगा, आप तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा। फिर सही टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है तो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जॉब एरिया। टाइम मैनेज के बाद सीधा जॉब एरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप टाइम मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन किधर, कौन से एरिया में आप इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए जॉब एरिया बहुत ही ज़रूरी है। जॉब एरिया मतलब होता है कि आप उस फील्ड में काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको डॉक्टर बनना है आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब डॉक्टर बनने की, डॉक्टर का एग्ज़ाम क्रैक करना है और आप इंजीनियरिंग का मतलब पेपर आप कम मतलब ख़त्म किए जा रहे हो तो वैसे तो आप डॉक्टर का एग्ज़ाम कभी क्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि अगर आप जॉब एरिया को देख कर अगर आप नहीं पढ़ाई करिएगा तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और जाना चाहते हो फौज में, तब कैसे चलेगा। आपको फौजिंग के लिए उतना फिटिंग रहना पड़ेगा क्योंकि फोर्स में जाने के लिए आपको शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होना होगा और मेंटली रूप से भी स्ट्रांग होना होगा। हाँ, और इसके कारण आप क्या लॉसेस कर सकते हैं, इसके कारण आप पूरे सिस्टम को ही लॉस कर देंगे। अगर आपके पास जॉब एरिया नहीं है, आप किधर में काम करना चाहते हैं, तो इसके बिना आपका लाइफ ही नहीं, मतलब समझ लीजिए कि आपका एम नहीं है। ये अगला देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब देखिए जॉब एरिया तो है, अगर आपको पता चल गया कि जॉब एरिया क्या है, टाइम मैनेज कैसे करना है, तो सबसे ज़रूरी होता है स्टडी मटेरियल। तो हम लोग अपना स्टडी मटेरियल्स को कहाँ से जुगाड़ करें। तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट्स बुक्स। सब्जेक्ट बुक्स क्यों ज़रूरी है, सब्जेक्ट बुक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही बात है कि इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं ना। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग का ही आप बुक्स पढ़ेंगे। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। आप बोलेंगे न्यूज़पेपर क्यों ज़रूरी है। न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ इंजीनियर बन गए, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे ब्रिज बना है वो कल गिर गया कि नहीं गिर गया, उसका कैसा कंस्ट्रक्शन है। तो न्यूज़पेपर भी काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपडेट रह सकें। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ना ही आपके सब्जेक्ट से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ओवरऑल पूरा ज्ञान लिया जाता है। उसके बाद है टेलीविज़न। टेलीविज़न अगर देखा जाए तो बहुत ईजी वे है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने का, क्योंकि टेलीविज़न से सीधा आपके मस्तिष्क पे स्ट्राइक करता है। और टेलीविज़न को अगर आप देखते हैं तो आप बहुत ध्यान से आप सोच सकते हैं, उस कल्पना को कर सकते हैं, क्योंकि वो छवि जो है काफ़ी ज़्यादा दिन तक याद रहती है वो वर्ड्स की तुलना में। और एक बहुत ही अच्छा है डिक्शनरी। डिक्शनरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत सारे वर्ड्स आप इधर उधर से देखते हैं और उस पर केयर नहीं करते हैं, वो सब वर्ड का मीनिंग आप भूल जाते हैं। तो वो सब वर्ड का मीनिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्ड का मीनिंग अगर जानेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और आप टारगेट कीजिए कि कम से कम 10 वर्ड आप रोज़ सीखें एक दिन में। अगर आप कम से कम साल में 30 दिन भी अगर इसको करते हैं ना, 30 दिन,
तो करीबन आपके पास कितना हो जाएगा, 300 वर्ड। 300 वर्ड याद रखना बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। 300 वर्ड वही वर्ड याद रखिएगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो। ऐसा नहीं कि इजी इजी वाला आप रख लिए, डॉग मतलब क्या होता है, डॉग माने कैट, ऐसे नहीं। आपको 300 वर्ड जो 10 वर्ड जो हैं डेली, वो इम्पोर्टेंस वर्ड्स को याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त होता है और इसका जल्दी ही पार्ट 2 भी आने वाला है। लेकिन अगर आपको इसका वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई सुझाव है तो उसे ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स को देना ना भूलिए। धन्यवाद।